हाय अस्सलाम वालेकुम, इट्स योर मेंटोर आसिम मजीद। आज की इस कोर्स वीडियो में हम सीखेंगे कि जो स्वैपिंग और स्वीपिंग लेवल है उसको हमने अटैच कैसे करना है, या राइट वे कौन सा होता है जिससे हम स्वैपिंग और स्वीपिंग लेवल लगा सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इन्वेस्टिगेट किया था कि स्वैपिंग और स्वीपिंग लेवल होता क्या है। आज की इस वीडियो में हम उन्हें मेजर करना सीखेंगे या उनको अटैच करना सीखेंगे कि एक फ्रैक्टल दूसरे फ्रैक्टल से कैसे अटैच होता है, और जिसकी वजह से हम राइट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या स्वैपिंग एंड स्वीपिंग लेवल मेजर कर सकते हैं, और जिसकी बेस पे हमारी राइट ट्रेड निकलेगी। अच्छा जी, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। आप लोगों के सामने सिंपली यहाँ पे चार्ट ओपन है। हमने लास्ट वीडियो में जैसे स्वैपिंग एंड स्वीपिंग लेवल को पढ़ा था, तो हमने क्या करना, अपनी वही कैंडल जिनकी मैंने आप लोगों को बात की थी, जैसे हमारे पास ये कैंडल इस टाइम पे क्या है, एक स्वैप कैंडल है। हम यहाँ पर बात करें, ये पूरे का पूरा एरिया क्या है, एक स्वैप एरिया है। यहाँ पर अभी बात करें तो ये एक स्वैप एरिया की तरह काम करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, जो एरिया हमारे पास बनता है ये विक्स का, हम इनको एक दूसरे को आपस में अटैच कर देंगे। जैसे ये हमारे पास अटैच हो चुकी हैं। ये जब ये एरिया अटैच हो जाए आपस में, तो इस एरिया के ब्रेकआउट पर, अभी हमारे पास ये एरिया बन चुका है ना, ये एक स्वैपिंग लेवल है या एक रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ट्रेंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब इस एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर हम देखेंगे कोई प्रीवियस हाईज तो नहीं पड़े। जैसे ये हमारे पास एक हाई था, ये वाला, हम इस कैंडल का जो लास्ट कैंडल है यहाँ पे, इसका हाई और लो मार्क करेंगे। हाई और लो मार्क करने को हम डिमांड एंड सप्लाई बोलते हैं, लेकिन अभी के लिए आप लोगों के लिए एक कॉन्सेप्ट की सूरत में हम इसको मार्क करेंगे। और उसके बाद मार्केट क्या करेगी, जब मार्केट इसके इस हाई को ब्रेक कर जाए, मीन डैट कि मार्केट यहाँ से भी क्रॉस ओवर कर चुकी है, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर होल्ड करेगी। जब इसके ऊपर होल्ड करेगी ना, हमारी यहाँ से एक ट्रेड ओपन होगी, हमारी बाय साइड की इस टाइम पर ट्रेड ओपन हो जाएगी यहाँ से। अगर क्या करेगी, मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सस्टेन करे, होल्ड करे, तब जाके हमारी यहाँ पर ट्रेड बनेगी, और उसी के लो का हमारा एसएल बनेगा। ऐसे हमारे पास लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पर ओपन होती हैं। अगर हमारे पास ये एरिया इसी जगह से एक अभी 16 मिनट रहते हैं इस कैंडल को, अगर ये क्लोजिंग में एक विक दे के क्लोजिंग इसके बिलो कर जाता है, मीन की जो हमारे पास बॉडी है कैंडल की, वो क्लोज नीचे होके आ जाती है। अगर ये नीचे क्लोज हो जाती है तो हमारे पास यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाएगी, और उसी कैंडल के अबाव का, उसकी विक के हाई का स्टॉप लॉस बनेगा, और नीचे हमारे पास शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाएगी। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पर ट्रेंड की सूरत में काम करते हैं स्वैपिंग लेवल। और अगर हम स्वीपिंग लेवल की बात करें, वो भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है। जैसे अगर मैं इन एरियाज़ की बात करूँ, इनकी कनेक्टिविटी की बात करूँ, तो ये एरिया आपस में यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। ये तो यहाँ पर जब ये एरिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे थे, तो इस जगह पे जब ये कनेक्ट हुआ, दूसरी जगह पे कनेक्ट हुआ, तीसरी जगह पे जब इसने ब्रेक नहीं किया, तो हमारे पास यहाँ पर ही इसी सूरत में यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड ओपन हो जाती है, और एक ट्रेड दूसरे स्वैपिंग लेवल के हाई तक चलती रहती है। मतलब कि ये इसका स्वैपिंग लेवल है, यहाँ पर आके ये ट्रेड क्लोज हो जाती, और यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस बनता, ऐसे ये ट्रेड ओपन हो जाती है। अगर हम ट्रेंड की बात करें, और अगर स्ट्रेट मूव की बात करें, स्ट्रेट मूव में ये कैसे काम करेगा, मैं आपके सामने ये चार्ट यहाँ से क्लैरिफाई कर देता हूँ। अब हमारे पास ये एरिया जो है, इस एरिया को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास पूरे का पूरा एक लेवल है, लाइक दिस, ये पूरे का पूरा एक लेवल है। अब जब भी मार्केट हाई बनाती है, तो इसके अबाउ द क्लोजिंग के बाद अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है, इस एरिया को, तो हमारे पास सेम चीज़ बनती है, यहाँ पर आके एक लॉन्ग ट्रेड ओपन होती है इसके अबाव में ऐसे। और नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगला लेवल, ये वाला हमारे पास जो लेवल है यहाँ तक का। और अगर इसके बाद भी कोई ऊपर लेवल होता तो हम उससे ऊपर जाते हैं। ऐसे मार्केट कंटिन्यू रहती है, और इसी के नीचे का हमारे पास एक छोटा सा स्टॉप लॉस बन जाता। तो ऐसे मार्केट काम करती है। अगर स्ट्रेट होगी तो हम स्ट्रेट लेवल्स को मेजर करेंगे। हम इसके लिए रेक्टेंगल का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर चार्ट पे इसका यूज़ करते हैं हमारे पास, तो ये लेवल्स भी हमारे पास एक मेजरेबल होते हैं कि इसके ब्रेकआउट्स पे भी हमारे पास ट्रेड्स बनती हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसके लिए रेक्टेंगल का यूज़ करना है। रेक्टेंगल हमारे पास हमेशा राइट क्लैरिफाइड डेटा हमें देता है। तो फ्रैक्टल्स जब भी आप लोगों ने मेजर करने में, इनके पॉइंट्स को हम बात करें, तो आप लोगों ने कनेक्टिविटी ऐसे ही करनी है। जैसे हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक एरिया मेरे पास ये आ गया, दूसरा एरिया मेरे पास ये आ गया, ऐसे ही मैं इस एरिया को लेके चलूँगा, और यहाँ पर आके मेरे पास थर्ड एरिया आके बनता है। तो मेरे पास यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो मेरी ट्रेड यहाँ पे ओपन हो जाती है। और सेम बात जो मैंने आप लोगों को बोली, रीटेस्ट कैसे, जैसे प्रीवियस यहाँ पर ये एरिया था, तो इसका रीटेस्ट बना, उसी के रीटेस्ट से मार्केट ऊपर चलेगी। मीन कि जो मैचिंग एरिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उन एरियाज़ को हमने यहाँ पर
चार्ट पे देखना होता है। तो टेक्निकल में हमारे पास ये एरिया बहुत बेहतरीन काम करते हैं और इन एरियाज़ को हम की लेवल्स भी बोलते हैं। आगे जाके हमारे डिमांड लेवल, सप्लाई लेवल जितने भी हैं ना, वो सारे के सारे इसी से एसोसिएट करके बने हैं। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक की बात की जाए, डिमांड एंड सप्लाई जोन की बात की जाए, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं से एसोसिएट होते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो इंडिकेटर्स में EMA होती हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइंस, वो भी इन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मिलके ही बनती है। इन्हीं के आइडियाज़ को कोड करके डिफरेंट वे में यूटिलाइज किया जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास काम कर रहे होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, यहाँ से मेरे पास एक एरिया है, अगर मैं इन पॉइंट को मीट अप करूं एक दूसरे के साथ, ये देखें यहाँ पर आके इसका ब्रेकआउट होता है, जिस जगह पे होता है वहीं से हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है अगर हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगल का, और अगर हम यहाँ पे पैरेलल चैनल यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी रेक्टेंगल का यूज़ करें रादर देन ए लाइन, अगर एक ट्रेंड लाइन की जगह में इनको यूज़ करूँ, तो हमारे पास क्लैरिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कि मार्केट जो है वो कौन सी डायरेक्शन लेने वाली है, उसकी क्लैरिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा बेटर हो जाती है। तो कोई भी चार्ट हो, हम सब चार्ट्स में इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, और चाहे कोई भी मार्केट हो, सब मार्केट में ये एग्जैक्टली सेम तरीके से ही काम करता है। हमारे पास कोई भी लेवल्स हो, हम उनको ऐसे यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास, अगर मैं आपको आगे जाके चार्ट पैटर्न्स पढ़ाऊंगा, तो जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं उनमें यही डायरेक्शन बनती है। जैसे हम पीनट की बात करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक चैनल है लाइक दिस, तो अगर हम इस चैनल की बात करें तो ये कैसे बना, इन्हीं पॉइंट्स के मीटअप से बना ना। हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर मीट कर रहा है, ऐसे ही हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पर मीट कर रहा है, तो इनके मीटअप्स होने की ही वजह से हमारे पास एक पैरेलल चैनल बना। तो जितनी भी हमारे पास टेक्निकल कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे एसोसिएटेड है। किसके साथ एसोसिएटेड है? स्वैपिंग लेवल के साथ, स्वीपिंग लेवल के साथ, या हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोल ले, इनके साथ एसोसिएटेड है और यहीं से जाके बनते हैं। तो आई होप डेट आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये क्लैरिफाई हो चुका होगा कि हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने कैसे लगानी है, या स्वैपिंग और स्वीपिंग लेवल क्या होते हैं, कैसे इनको मेजर करना है, और इनकी बेसिस पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं।